हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो है सीटेट में इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल इससे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट ही नहीं आते, बल्कि आपकी जो पैडागोजी होती है ना, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, चाहे वो आपका सीडीपी हो, चाहे वो आपका मैथ्स और ईवीएस हो, या आपका एसएसटी हो या साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट की जो पैडागोजी है उसमें भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको एनसीएफ 2005 अगर अच्छे से कर लेते तो आप काफ़ी जो क्वेश्चन है पैडागोजी के आसानी से कर लेंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछे जाते ही हैं। ठीक है, तो जो लोग भी सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उन सब लोगों के लिए क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एकदम मैं चीज़ें आप लोगों को टू दी पॉइंट्स में, देखिए मैं आप लोगों को बहुत बड़ा जो है पैराग्राफ नहीं कराने वाली हूँ। एकदम बेसिक से एक एक टू दी पॉइंट्स में जो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, वो जो है मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। बस आप लोग जो है लास्ट तक देखिएगा ताकि चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाए और इससे आने वाला जो क्वेश्चन है वो आपके गलत ना हो। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अगर आप सीटेट को लेकर 1% भी सीरियस हैं और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप जो है इस बार अपना सीटेट निकाल लें, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को बेसिक से जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे, और साथ ही आपको हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। क्लासेस सीडीपी की स्टार्ट हो चुकी है, एसएसटी की भी स्टार्ट हो चुकी है, हिंदी की जो है अभी एक ही क्लास हुई है। पैडागोजी को किस तरीके से सॉल्व करना है उसका तरीका जो है मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, क्योंकि पैडागोजी जो है पूरा टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, जिसमें एज अ टीचर आपको अपने बच्चों के साथ कैसे डील करना है, आपके हिसाब से, टीचर के हिसाब से नहीं बल्कि बच्चे के हिसाब से हमें सोचना है, और क्या क्या चीज़ें जो है पैडागोजी को करते समय आपको ध्यान में रखना है। पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स हर चीज़ आप लोगों को जो है मैं एक एक चीज़ बताऊंगी। बस जो है आप लोग जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। अगर आप लोग जो है ऐसे ही अच्छे से करते रहे, मतलब कि जो भी चीज़ें आप लोग अपने अगर चाहते हैं सीटेट क्लियर करना, तो जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उसको अच्छे से करते रहें, तो आप देखना आप अपना सीटेट जो है जरूर जो है इस बार निकाल लेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि जो है उन्हें एक हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है। इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले बेसिक चीज़ें हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है ना, जो ये फ्रेमवर्क 2005 है, ये एक दस्तावेज है। क्या है? एक दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है जो बालकों को क्या किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि इस दस्तावेज में जो है ऐसे ऐसे टॉपिक पे जो है बातें की गई है, ऐसे ऐसे टॉपिक पे जो है चीज़ें बताई गई हैं कि बच्चों को जो है किस तरीके से पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। ठीक है, एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे, और इसके निदेशक जो है याद रखिएगा प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की जो उत्पत्ति हुई है, याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है एक निबंध था सभ्यता और प्रगति, उसी से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये तीन जो है एक बेसिक पॉइंट था जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आप लोगों का स्टार्ट होता है। देखिए, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, इसके कुछ जो है सिद्धांत हैं। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मार्गदर्शी सिद्धांत जिसे बोला जाता है। सबसे पहली बात, जब भी आप बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे हैं, एनसीएफ 2005 में साफ साफ बोला गया है कि बच्चे का जो ज्ञान है ना, उसके ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। मतलब स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको बाहरी जीवन से जोड़कर बच्चे को पढ़ाया जाए। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है चीज़ों को रिलेट कर पाएगा और अच्छे से समझ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप एसएसटी पढ़ा रहे हैं तो जो सामाजिक मुद्दे हैं, ठीक है, अगर उस टॉपिक में मतलब कि एसएसटी में कोई ऐसा टॉपिक ले रहे हैं, अगर उसको बाहरी जीवन से कि हाँ देखिए ये मुद्दे हैं, इस पर जो है चर्चा होनी चाहिए, इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, तो बच्चा जो है उसे रिलेट कर पाएगा। तो स्कूल के जो भी ज्ञान स्कूल में दिया जाता है उसको बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए, प्रैक्टिकल, ताकि नॉलेज जो है प्रैक्टिकल हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात यही कहा गया है कि ज्ञान को जो है स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना, और कई बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है।
पढ़ाई को रटने से मुक्त किया जाए, पढ़ाई को जो है समझ पर आधारित हो। इसीलिए जो है ना अभी जो है जो CBSE ने लागू कर दिया है कि खुली किताब जो नहीं है, ओपन बुक टेस्ट, ठीक है, खुली किताब जो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो इसी पर आधारित, ताकि बच्चे जो है ना पढ़े नहीं। और आप लोगों को बता देती हूँ, वो जो है पढ़ने से भी ज़्यादा, मतलब कि रटने से भी ज़्यादा मुश्किल है अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे तो। ठीक है, ओपन बुक टेस्ट नाम है, लेकिन उसको आपको पढ़कर उसके आंसर देना होता है, उस पर आपकी समझ भी उसमें कहीं ना कहीं दिखती है। तो कि किस तरीके से कोई क्वेश्चन किया गया है तो उसका आंसर आपको किस तरीके से देना, आप खुद फ्रेम करेंगे आंसर। ठीक है, तो पढ़ाई को जो है ना रटने से मुक्त किया जाए, उसी के लिए जो है ओपन बुक टेस्ट भी रखा गया था। ठीक है, तो यही है कि इसमें क्या है, बच्चा जो है रटे नहीं, चीज़ों को समझे, इसको जो है क्या करना है, इसीलिए पढ़ाई को जो है रटन नहीं बनाना है। जो भी करिकुलम है, जो भी आपकी पाठ्यचर्या है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। NCF 2005 में साफ साफ कहा गया है कि जो भी करिकुलम, मतलब कि जो भी पढ़ाया जाता है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। ठीक है, केवल पुस्तक को ही आधार न बनाया जाए। परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना, मतलब परीक्षा को बच्चों के ऊपर तलवार जैसे नहीं लटका देना है कि मतलब ये पेपर पास ही करना है, उसमें थोड़ा लचीलापन रखना है। कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना है, मतलब कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे लिया जाए कि भाई हाँ, कुछ मतलब कि बच्चों को टेस्ट देना पड़ेगा, कुछ एक्टिविटी बेस्ड एग्ज़ाम लिया जाए। कुछ जो है ना एक्टिविटी बेस्ड बच्चे उससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ करते हैं। हो सकता है कि कोई बच्चा जो है किसी टेस्ट में अच्छा ना करे लेकिन एक्टिविटी बहुत अच्छा करे। तो इसीलिए जो है बोला गया है कि जो टेस्ट है, जो परीक्षाएं हैं, जो एग्ज़ाम्स हैं, उसमें जो है लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और जो क्लासरूम है उसमें जो है कक्षा की गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए, मतलब एक्टिविटी बेस्ड जो है लर्निंग होनी चाहिए। विद्यार्थियों में प्रेम, सहयोग, दान, परोपकार जैसे मूल्यों का विकास किया जाए। और ये कैसे किया जा सकता है, अगर आप बच्चों में कंपटीशन की भावना ला देंगे तो बच्चों में ना तो प्रेम रहेगा, ना ही तो एक दूसरे का सहयोग करना सीखेंगे। ठीक है, दान और परोपकार तो छोड़िए। इसीलिए जो है ना कंपटीशन को दूर करके बच्चों को जो है ग्रुप लर्निंग करवाना है, सामूहिक मतलब कि प्रोजेक्ट देना है, जिससे कि बच्चे जो है एक दूसरे को जो है समझते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए सीखें। ठीक है, तो हमें जो है क्या है, कंपटीशन बेस्ड जो है चीज़ें नहीं, बच्चों को कंपटीशन के लिए नहीं तैयार करना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के में कुछ सुझाव दिए गए हैं। देखिए, बच्चों को लेकर क्या सुझाव दिया गया है। सबसे पहले जो है सीखना जो है सक्रिय होना चाहिए, जो लर्निंग होनी चाहिए वो एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, वह सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, एक्टिव लर्निंग, सीखना सक्रिय हो, वह सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है, देखिए, जब भी बच्चे जो है कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसको एक्टिविटी बेस्ड थोड़ा करवाया जाए। सबसे बड़ी बात, जब क्लासरूम में जो है टीचर पढ़ा रही होती है तो बच्चे को एक्टिव कैसे रख सके, बीच बीच में क्वेश्चन पूछना, बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को किस तरीके से किसी भी टॉपिक पर किस तरह से इंटरेस्ट जो है बनाना है, ये टीचर का काम है। ठीक है, तो सीखना जो है सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ना कि बच्चे पैसिव हो जाए। बच्चे को अवसर देना है, बच्चे को इन्वॉल्व करना है। आपकी जो पैडागॉजी है ना, एनसीएफ जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पैडागॉजी को सॉल्व करने, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, बालक सक्रिय हो, चाइल्ड एक्टिव हो, वह स्वयं से जानने और सीखने की क्षमता रखता हो। वो कब बच्चे को अंदर ये चीज़ आएगी, जब आप बच्चे को अवसर देंगे। ठीक है, इसलिए वो नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे एवं सुधार करे। इसीलिए बोला जाता है उसको एक्टिविटी दी जाए, जिससे कि वो चीज़ें जो है एक्सप्लोर करना सीखे, चीज़ों से खुद से जो है समझ अपना बनाना सीखे। एनसीएफ में साफ साफ एक सुझाव दिया गया है कि सीखने को जो है ना डर व अनुशासन की जगह, कई लोग होते हैं कि नहीं ये काम करना है नहीं तो तुम्हारी पिटाई होगी, अनुशासन में रहो। ठीक है, मतलब कि बच्चे के अंदर जो है डर व अनुशासन की जगह ना आनंद और संतोष से जोड़ा जाना चाहिए। जो लर्निंग है उसमें बच्चे को मज़ा आना चाहिए, उससे जो है उसे संतुष्टि मिलनी चाहिए। अगर कोई चीज़ बच्चा जैसे सीख गया तो उसे कितनी खुशी होती है, ना कि वो डर से सीखे बल्कि वो खुशी से खुद से सीखे, उसे संतोष, इस तरीके से पढ़ाया जाए। आगे बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर जो करिकुलम है, जो पाठ्यचर्या है, सभी गतिविधियों में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यही कारण है कि जो फर्स्ट सेकंड क्लास है उसमें जो है जो आपकी लैंग्वेज है और गणित है उसको सबसे ज़्यादा जो है स्थान दिया जाता है। तो प्राथमिक स्तर के जो पाठ्यचर्या है, मतलब कि जो प्राथमिक फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक, उसमें भाषा और गणित को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रटना नहीं होना चाहिए। बहुभाषिक कक्षा शिक्षण जो है
देखिए, जो बहुभाषिक कक्षा है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि कई जो क्लास होते हैं उसमें अलग अलग भाषाओं के बच्चे होते हैं। बहुभाषिक कक्षा शिक्षण 3 भाषा सूत्रों की वकालत करता है। एक तो उसकी बच्चे की जो प्रांतीय भाषा है, एक हिंदी और एक अंग्रेजी, ये त्रिभाषा सूत्र है। और इसे याद रखिएगा, बहुभाषिकता जो है एक जो है क्या है, कहीं ना कहीं एक संसाधन है। क्या है? संसाधन है, ना कि ये आपके रास्ते को जो है रोकता है। ठीक है, कई बार जो है इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, कई बार जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो बहुभाषिकता है, जिसके बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में, या बहुभाषिकता जो है जो पाठ्यक्रम है उसे पूरा होने में जो है मदद जो है डिले करता है, मतलब कि पाठ्यक्रम को पूरा करने में जो है देरी होती है, इसके कारण जो अध्यापकों का जो है बोझ बढ़ा देता है। लेकिन ऐसा नहीं, जो बहुभाषिकता है कहीं ना कहीं एक संसाधन है। हमारे जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है, जिसमें एक प्रांतीय भाषा होनी चाहिए, दूसरा हिंदी और तीसरा अंग्रेजी। ठीक है, बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए, ताकि बच्चे को जो है लगे कि हाँ, उसको वैल्यू दी जा रही है, उसकी भाषा हो या उसकी संस्कृति हो, उसको एक महत्वपूर्ण स्थान मिले। क्योंकि जब आप बच्चों में भेदभाव करना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चों को दूसरे बच्चों से अलग करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो उनके जाति के आधार पर हो या उनके जो है आर्थिक स्तर के आधार पर हो, तो इससे जो है बच्चों में हीनता की भावना आती है और वो अपने आप को कम समझने लगता है। तो बच्चे को जो है स्कूल हो या घर हो या समुदाय, सब जगह जो है उसे महत्व मिलना चाहिए, उसकी भाषा और उसकी संस्कृति को जो है वैल्यू मिलना चाहिए, स्थान मिलना चाहिए। एनसीएफ में ये बात कही गई है। एनसीएफ और क्या सुझाव देता है? इसने भाषा के 4 कौशल की बात की है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब इसके अंतर्गत जो है देखिए, जो है तो इसको जो है वैल्यू मिली है। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आगे हम बात करते हैं, आगे क्या है देखिए, सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। जो सूचना है ना, उसको ज्ञान मानने से क्या करना है? बचना है। ये नहीं कोई सूचना है तो उसको ज्ञान मान ले, नहीं। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए, ना कि हर एक बच्चे को सजा व पुरस्कार के आधार पर ही उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सजा व पुरस्कार को जो है सीमित करना है, बच्चे के अंदर जो है आनंद और संतोष की भावना को लाना है। मूल्यों को उपदेश देकर, जो भी कोई चीज़ वैल्यूज़ है उसको उपदेश देकर नहीं, बल्कि वैसा इन्वायरमेंट देकर जो है स्थापित किया जाए। जैसे कि कोई भी बच्चों के अंदर वैल्यूज़ डालनी है, तो ये नहीं कि किसी के बारे में बता दिया, नहीं, वैसा आपको वातावरण देना है। जैसे कि मान लो हम बताना है कि हमें जो गरीब हैं या जो डिफरेंट एबल हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, तो आप ये नहीं उपदेश दे दिया बच्चे सुन ले, नहीं, आपको वैसा इन्वायरमेंट देना है, उनको ये चीज़ करवाना है। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड। ठीक है, तो तब बच्चे जो है जाकर सीखेंगे। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का जो है अवसर देना। यहाँ पे कहने का मतलब है कि बच्चों को जो है अवसर देना है, बच्चे को खुला छोड़ना है। ठीक है, विशाल पाठ्यक्रम, मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। ये नहीं कि बहुत बड़ा करिकुलम हो, आजकल बहुत देखने को मिलता है कि वास्ट सिलेबस है। सिलेबस ही क्या इतना बड़ा करवा के करेंगे, बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी आप सिलेबस तो भगा देंगे। जैसे आजकल मैंने देखा है कि बहुत जल्दी से जो है बच्चे 4 साल के होते हैं, नर्सरी करवाते हैं, उसमें A to Z कैपिटल स्मॉल सब। जैसे ही बच्चा जो है केजी में गया, केजी में जो है उसको कर्सिव करवाने लगते हैं। अरे बच्चा जो अभी ढंग से पेंसिल नहीं पकड़ रहा है, आप क्या क्या करवा देंगे? तो वहाँ पे बस आप सिलेबस भगा रहे हैं और उसका कोई मतलब बच्चे पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो अपने टाइम पर ही सीखेगा। तो विशाल पाठ्यक्रम, मोटी मोटी किताबें करवाने से जो है ये नहीं हो जाएगा कि बच्चा जो है सफल हो जाएगा। ये सब असफलता के प्रतीक हैं। सब चीज़ें सबको पता है, लेकिन स्कूल आज यही काम कर रहे हैं। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का जो है निर्धारण, जब बच्चे का जो मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, जो उसके मेंटल जो लेवल है, उसके अनुसार जो है पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए, उसी के अनुसार जो है करिकुलम तय किया जाना चाहिए। बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित जो है पाठ्यचर्या होनी चाहिए। कहने का मतलब है बच्चे का जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सब की बात जो है करता है। तो बच्चे का जो है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी का जो है क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए, तभी बच्चे का जो है चहुमुखी विकास हो पाएगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर, ठीक है, सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना। केवल मनोरंजन ही नहीं उसका जो है आधार हो, सौंदर्य बोध उसका आधार हो। ठीक है, अब कुछ बातें की गई है एनसीएफ की जो है 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है 5 विषयों पर ज़्यादा जोर देता है। कौन कौन से? बच्चे के कर सीखने पर,
जो लर्निंग है, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा जो है करके सीखे। बच्चे को जो है आपको अवसर देना है, कोई भी चीज़ है उसको जो है उसके द्वारा, एक्टिविटी बेस्ड द्वारा, ताकि उसकी जो लर्निंग है वो परमानेंट होती जाए। ठीक है, जब बच्चा खुद इन्वॉल्व होता है, जब उसे अवसर मिलता है करने का, तो वो जो है अपना दिमाग चलाता है, वो जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसकी जो लर्निंग है वो अच्छी होती जाती है। तो बच्चे को जो है करके सीखने पर बल देना है। दूसरा क्या है, निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड। कहने का मतलब है यहाँ पे जो भी कुछ भी अध्ययन करवाना है, बच्चे को कुछ भी समझाना है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसका जो है बच्चे को कहना कि ऑब्जर्व करें। ठीक है, निरीक्षण विधि का प्रयोग करना मतलब कुछ भी सिखाना है उससे संबंधित जो चीज़ें हैं खुद ऑब्जर्व करना, फिर उसके बाद पर जो है उस पर जो है अपना एक राय बनाना। तो निरीक्षण विधि ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। ठीक है, परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड, सामूहिक विधि, कलेक्टिव लॉ, मतलब कि सामूहिक विधि का प्रयोग करना है। कोई भी चीज़ करवाना है बच्चों को समूह में, ग्रुप में जो है करवाना है, जिसके अंतर्गत बच्चों में जो है सहयोग की भावना विकसित हो और प्रेम की भावना विकसित हो। ठीक है, मिश्रित विधि, एक ही केवल मेथड को लेकर नहीं चलना है बल्कि मिक्स्ड मेथड का प्रयोग करना है, क्योंकि आपकी जो क्लास में क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। इसीलिए एनसीएफ बोलता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसीलिए जो है अलग अलग जो है मेथड का प्रयोग करना है, क्योंकि हर एक बच्चा जो है अलग अलग होता है। अगर किसी भी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अलग मेथड का जो है आपको प्रयोग करना है एज अ टीचर। एनसीएफ 2005 में जो है ये ध्यान रखिएगा, जो शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण है। एनसीएफ 2005 में कहा गया कि जो शिक्षक है ना वो ज्ञान का स्रोत नहीं है। ये नहीं कि उसके पास जो है बहुत ज़्यादा ज्ञान है, वो ज्ञान का स्रोत नहीं है बल्कि एक सुगम करता है। ठीक है, जो कि किसी भी सूचना को अर्थ में बदलने की प्रक्रिया जो होती है, ठीक है, कोई भी सूचना है उसको अर्थ में बदलने की जो प्रक्रिया है उसका अलग अलग जो है उपयोग, मतलब अलग अलग उपायों के द्वारा जो है बच्चों तक पहुंचाने में सहायता करती है। तो एक बात बताया गया है कि जो शिक्षक है उसका जो है वो ज्ञान का स्रोत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके पास पूरा ज्ञान है और वो बच्चा जो है एक ब्लैंक स्लेट है और उसके अंदर जो है सब कुछ भरना है। ठीक है ना, जगमग विधि पढ़ा है ना, जग और मग, जिसमें जो जग है पूरा भरा हुआ है और जो ये मग है पूरा खाली है। जो पारंपरिक मेथड होता था ना उसमें यही बोला जाता था कि टीचर को पूरा सब कुछ आता है, बच्चा जो है एक ब्लैंक स्लेट की तरह पैदा होता है, उसके अंदर जो है उसको पूरा ज्ञान भरा जाता है। ऐसा नहीं होता है। बच्चा जो है जन्म से ही जो है बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है, क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर, चीज़ों को जो एक्सप्लोर करना सीखता है, खोजबीन के द्वारा जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, तो शिक्षक का जो काम है वो ये ना सोचे कि वो जो है क्या है ज्ञान का स्रोत है, बल्कि वो एक सुगम करता है जो किसी भी सूचना को अर्थ में बदलने की जो अलग अलग उपाय हैं वो जो है बच्चों तक पहुंचाने में उसकी सहायता करता है। बस ये एनसीएफ 2005 में बोला गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि एनसीएफ टॉपिक जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैंने RTE 2009 आप लोगों को करवा दिया है, एनसीएफ भी करवा दिया है। अब इससे नेक्स्ट जो क्लास लूँगी ना एनसीएफ 2005, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो है मैं क्वेश्चन कराऊंगी, फिर आपको NEP कराऊंगी। ठीक है, NEP जो है 2020 जो है ये आप लोगों को मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इससे भी क्वेश्चन आएंगे तो ये करवाएंगे। इसके बाद जो है आपका ऑलमोस्ट जो है CDP और पैडागोजी का जो पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। फिर मैं पैडागोजी के क्वेश्चंस करवाना शुरू करूँगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों को यहाँ से एक बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। पूरा जो नोट्स है मैं टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF जो है उस पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और अगर लगता है कि हेल्पफुल है तो लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।